हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग मैथ्स पोडियम। अभी तक हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 उसमें 4 एक्सरसाइज कवर किए। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज बेस्ड ऑन एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल मतलब ये प्रॉपर्टी तो सबको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब पाई रेडियंस होगा। तो हम लोग को जैसे बोला शो दैट, तो ये दिस इज इक्वल टू दिस। तो कैसे क्वेश्चंस करेंगे, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो कॉस सी प्लस कॉस डी जो फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 मतलब 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 मतलब क्या होगा 2a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस और कॉस टू थीटा के 3 फॉर्मूलेस थे, उसमें से सेकेंड कौन सा फॉर्मूला था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब c माइनस 1। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया। इसके बाद 2 कॉस 2a प्लस 2b, दोनों में 2 कॉमन ले लो, वो 2 और ये 2 कैंसिल होगा तो इधर क्या बचेगा a प्लस बी। इधर भी न्यूमरेटर में 2 कॉमन लोगे, वो डिनोमिनेटर के 2 के साथ कैंसिल होगा तो इधर क्या रिमेनिंग होगा, कॉस के आगे a माइनस बी प्लस 2 कॉस स्क्वायर c माइनस 1। ओके, अभी देखो a प्लस बी प्लस सी कितने, पाई। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, a प्लस बी का वैल्यू पाई माइनस सी आएगा। तो a प्लस बी की जगह पे मैं क्या सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, पाई माइनस सी। नाउ कॉस पाई माइनस थीटा, अलाइड एंगल में हम लोग ने देखा ये कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो इधर क्या आएगा, माइनस मतलब ये 2 एज इट इज लिखो, क्या आएगा माइनस कॉस थीटा मतलब यहाँ पे c है, ये कॉस a माइनस बी एज इट इज। ना ये कितना होगा, माइनस 2 मतलब ये माइनस साइन इधर आएगा तो माइनस 2 कॉस सी इंटू कॉस a माइनस बी प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो माइनस 1 है मैं उसको एट द बिगिनिंग लिखता हूँ क्योंकि फर्स्ट टर्म हम लोग को क्या चाहिए, माइनस 1 ही चाहिए। तो मैंने ये किया। उसके बाद ये दोनों में क्या कॉमन है, ये मेरा सेकेंड टर्म है और ये एंटायरली फर्स्ट टर्म है। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 2 तो कॉमन है और कॉस सी कॉमन है। तो मैं यहाँ पे माइनस 2 कॉस सी कॉमन लिया, माइनस 2 कॉस सी। तो आप बोलोगे माइनस 2 कॉस सी लिया मतलब ये पॉजिटिव होगा क्योंकि नेगेटिव साइन भी कॉमन आ गया। तो इधर क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी। ओके, अभी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिए और ये प्लस है तो ये माइनस हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन चेंज हो जाता है। और 2 कॉस स्क्वायर सी में से 2 तो कॉमन आ गया और कॉस स्क्वायर सी में से एक कॉस सी कॉमन आ गया तो इधर क्या बचेगा, तो कॉस सी। ये तो ऑलरेडी माइनस 1 इधर लिया है तो उसको वापस मत ले लो। और कॉस सी मतलब क्या होगा, तो कॉस सी इज नथिंग बट कॉस सी को माइनस कॉस सी है ना, ये वाला माइनस कॉस सी। तो माइनस कॉस सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस सी इज इक्वल टू प्लस कॉस ए प्लस बी। आप बोलोगे ये कैसे आ गया आपको लगा रहेगा ना ये वापस कैसे आ गया। देखो ना, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो, कॉस ए प्लस बी को सॉल्व करके आंसर मेरा माइनस कॉस सी आ गया। तो माइनस कॉस सी को मैं वापस सॉल्व करूंगा तो ये आएगा ना कॉस ए प्लस बी। ओके, तो अभी इसके आगे आप देखोगे कि ये माइनस 1 तो वैसे ही है तो मैं माइनस 1 को वैसे ही रखा एज इट इज है। माइनस 2 कॉस सी उसको भी मैंने एज इट इज लिखा। अभी आप चाहिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी ऐसे कंसिडर कर सकते हो। तो कॉस सी प्लस कॉस डी मतलब ये कौन सा टाइप हो गया, फैक्टराइजेशन का। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी मतलब ये दोनों को प्लस करो, ए माइनस बी और ए प्लस बी को डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 मतलब दोनों को माइनस करो। माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये तो एज इट इज, ये दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, अपॉन 2। तो देखो ये माइनस 1 माइनस 2, एक्चुअली ये चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 तो 4 कॉस सी आ गया। उसके बाद कॉस यहाँ पे देखोगे b और ये b कैंसिल तो a प्लस ए कितना होता है 2a को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा a। कॉस यहाँ पे a और a कैंसिल, माइनस बी कितना होता है माइनस 2b को 2 से डिवाइड करो तो माइनस b आएगा। एंड ये माइनस 1 एज इट इज़
-4 एज इट इज। अभी अरेंज करते अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ए बी सी। तो पहले ए वाला कौन सा टर्म है, कॉस ए, बी वाला कौन सा टर्म है ये, बट कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये कॉस बी होगा और ये कॉस सी, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो देखो कैसे किया, यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी याद रखने की, a प्लस बी प्लस सी 180, तो ये यूज करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का यही प्रॉपर्टी है ना। सो प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे प्रूव करने के साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। तो उसमें से पहले ये जो टर्म है फर्स्ट एंड सेकेंड, उसको हम लोग साइन सी प्लस साइन डी, ये जो फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। सो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी, मतलब यहाँ पे ए और बी है ना, तो ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप बोलोगे इसको क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज आंसर हम लोग को सी में नहीं चाहिए, तो सी बाई 2 में चाहिए। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, वैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो साइन सी की जगह पे क्या आएगा, 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। तो ये तो किया। उसके बाद ए प्लस बी कितना होता है, पाई माइनस सी, तो इधर आ गया पाई माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। ये ऑलरेडी हम लोग ने ये फॉर्मूला भी देखा था डायरेक्टली। सपोज फॉर्मूला नहीं आता है तो मैं स्टेप्स कर रहा हूँ, वैसे करो, या अदरवाइज साइन ए प्लस बी बाई 2 उसका फॉर्मूला होता है कॉस सी बाई 2। तो वो कैसे होता है, देखो ये 2, ये पाई बाई 2 है, सेपरेट करेंगे पाई बाई 2 और सी बाई 2, ऐसे हो गया। पाई अपॉन 2 है मतलब अलाइड एंगल हो गया, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और ये क्या होगा सी बाई 2, और पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो इसका आंसर आएगा कॉस सी बाई 2। तो आप डायरेक्टली ये स्टेप भी कर सकते हो, फॉर्मूलेस पता रहेंगे तो, अदरवाइज ये स्टेप्स फॉलो करो। ओके अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड टर्म कॉमन है, मतलब मैं यहाँ पे 2 कॉस सी बाई 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, कॉस ए माइनस बी बाई 2, और इधर क्या रिमेनिंग है, साइन सी बाई 2। ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप देखो, 2 कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन, ये सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो सी इक्वल टू पाई माइनस, ऐसे हो सकते हैं ना, तो कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी पूरा टर्म उधर गया, अपॉन 2 है। ओके तो इसको मेरे को कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करना पड़ेगा, तो 2 कॉस सी बाई 2, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी बाई 2 होगा, प्लस साइन ये क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2। और ओके नेक्स्ट अभी देखो 2 कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन पाई, तो यहाँ पे आएगा प्लस, वैसे क्योंकि यहाँ पे क्या इवन मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो साइन बिकम्स कॉस, और यहाँ पे एंगल के ए प्लस बी बाई 2। ओके अभी देखो यहाँ पे ये क्या है, 2 कॉस सी बाई 2, उसको मैंने एज इट इज लिखा। अभी आप देखोगे ये ब्रैकेट है वो कौन से फॉर्म में है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी, दैट इज फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, मतलब ये दो एंगल्स है वो कौन से, ए माइनस बी बाई 2 प्लस ए प्लस बी बाई 2, तो डिवाइड बाई 2, कैसे, ये सी है पूरा, ये एंटायर टर्म सी है, तो सी माइनस डी बाई 2 ऐसे हो गया, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, मतलब ए माइनस बी बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2 अपॉन 2 होगा। तो यहाँ पे 2 2 जा कितना होगा, 4, तो ये तो आ गया 4 कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस, यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये b और ये b कैंसिल, तो a प्लस ए कितना होता है 2a,
तो ये 2a को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो a आएगा, और ये बाई 2 तो है वैसे ही यहाँ पे ये कॉस, यहाँ पे ये माइनस ए है तो माइनस ए और ये ए कैंसिल होगा, तो इधर क्या बचेगा माइनस बी तो माइनस 2b, तो माइनस 2b को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस बी होगा, अपॉन कौन सा टर्म है 2, ये 2 इधर का, तो कैसे होगा देखो 4 cos c बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, और cos माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा ही रहता है, तो cos b बाई 2 आएगा। तो उसको रीअरेंज करते हैं, पहले a बाई 2 लिखो, मतलब 4 cos a बाई 2 इंटू कॉस b बाई 2 इंटू कॉस क्या आएगा c बाई 2, तो विच इज़ नथिंग बट देखो राइट हैंड साइड आ गया। ओके, अभी हम लोग ने जो फॉर्मूले ये फर्स्ट दो क्वेश्चंस किए उसमें हम लोग ने ऐसे उसको a प्लस बी को ऐसे मैंने ये किया। अभी नेक्स्ट इसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो ऑलरेडी आपको इसके फॉर्मूले नहीं पता है तो ऑलरेडी हम लोग ने फैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक वीडियो बना के रखा है सेपरेटली फॉर्मूलेस के लिए, तो आप वो वीडियो देख सकते हो फॉर्मूले कैसे आगे, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम लोग डायरेक्ट करेंगे। सो प्लीज़ गो थ्रू द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या प्रूव करने का है, कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी इज इक्वल टू 4 कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2 माइनस 1। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म है तो वो कौन से फॉर्म में है, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, मतलब यहाँ पे आएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो ये आ गया मेरा कॉस, मतलब फर्स्ट दो टर्म्स को मैंने फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई किया। बाद में कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बोलोगे अभी इधर साइन क्यों, प्रीवियस क्वेश्चन में कॉस, देखोगे आप यहाँ पे सी बाई 2 वाला जो एंगल है वो साइन में है कि कॉस में है, तो वो साइन में है, तो कॉस थीटा उसका फॉर्मूला होता है, या कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा का क्या होगा, इसका हाफ किया तो इसका हाफ ऐसे होगा, तो इधर कॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। वापस 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, मैंने बोला अभी ये सम से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, कैसे वो प्रूव किया हम लोग ने जो थियोरी पार्ट में उसमें, तो कॉस ए प्लस बी बाई 2 का आंसर होता है साइन ए प्लस साइन सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये और ये क्या होगा -1, और ये माइनस माइनस होगा प्लस, और क्या बचा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। ओके, ये टर्म और ये लास्ट टर्म इसमें क्या कॉमन है, तो मैं यहाँ पे ये 2 ले सकता हूँ और साइन सी बाई 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो इधर क्या रिमेनिंग है, तो कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो कॉस ए माइनस बी बाई 2, इधर क्या रिमेनिंग है 2 कॉमन है, और साइन स्क्वायर सी बाई 2 में से एक साइन सी बाई 2 कॉमन आ गया, तो एक साइन तो बचेगा ना यहाँ पे, तो ये साइन सी बाई 2 रहेगा, और देखोगे ये टर्म को मैंने लिया ही नहीं तो ये एज इट इज़ रहेगा, और आप देखोगे जो प्रूफ करने का राइट हैंड साइड उसमें -1, मतलब ये तो लास्ट में ऐसे ही रहेगा -1, तो हम लोग को ये पार्ट को ही सॉल्व करने के, उसमें भी साइन सी बाई 2 भी आगे। ओके, तो अभी क्या करेंगे देखो 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस, और साइन सी बाई 2 क्या होता है, तो साइन सी बाई 2 होता है कॉस ए प्लस बी बाई 2। मैंने बोला ये डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये सब फॉर्मूलेज है, तो अभी कौन से फॉर्म में कॉस सी प्लस कॉस डी, उसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी, मतलब ये सी है ना, ए माइनस बी बाई 2 प्लस ए प्लस बी बाई 2 अपॉन 2 होगा इंटू कॉस सी माइनस डी, मतलब क्या होगा ए माइनस बी बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2 अपॉन 2, और ये -1 है। यहाँ पे देखो ये क्या होगा 2 2 ज़ा 4, तो 4 तो आ गया, साइन सी बाई 2 आ गया। ओके, अभी इसको सॉल्व करते हैं, कॉस यहाँ पे ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो ए प्लस ए कितना होगा 2a, 2a को ये 2 से डिवाइड करेंगे तो a आएगा, तो न्यूमरेटर का आंसर a आ गया, डिनोमिनेटर 2 है, तो मतलब a बाई 2, तो देखो कॉस a बाई 2 आ गया इंटू कॉस, यहाँ पे क्या होगा a और ये -a कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग क्या होगा ये -b,
तो ये माइनस बी मतलब कितना होगा -2b। -2b को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो -b आएगा। अपॉन कौन सा टर्म है, ये 2, ये -1 और 4 साइन c/2 इंटू कॉस a/2। और कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। और रीअरेंज करेंगे, पहले a/2 वाला कौन सा है, कॉस। b/2 वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक है, वो भी कॉस है। और c/2 वाला कौन सा है, साइन c/2। -1 देखो इज इक्वल टू RHS आ रहा है क्या। देखो प्रीवियस क्वेश्चन सेम था बट वो इधर तक गया था, मतलब हम लोग ने ये पार्ट में भी सॉल्व किया। क्यों, बिकॉज मैंने यहाँ पे देखो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया ये, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रूफ है। और आपको सपोज ये फॉर्मूलेज नहीं पता है तो आप वो अलाइड एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं ये रिलेशन से। अभी a+b का वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस c ऐसे करके, तो वैसे भी कर सकते हो जैसे आपको ईजी लगेगा। आपको फॉर्मूले लर्न है 3.5 से रिलेटेड तो कम स्टेप्स में हो जाएगा। फॉर्मूले लर्न नहीं है बट आपको अलाइड एंगल, कंपाउंड एंगल सब फॉर्मूले पता है, या मल्टीपल एंगल्स के भी, तो आप वो टाइप से भी कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। सो प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या प्रूव करने के, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू साइन b इंटू कॉस c। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, यहाँ पे साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो, एडजस्टमेंट सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड टर्म के लिए। मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकेंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया और कॉमन 2 डिवाइड कर, कॉमन ले रहा हूँ मतलब वो डिवाइड किया, क्योंकि आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो सेम आएगा। क्यों किया, बिकॉज हम लोग को ये फॉर्मूला पता है किसका, 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग बोलोगे कौन सा फॉर्मूला है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसका फॉर्मूला था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहता है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, तो 2 साइन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर a का क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2a, ये आ गया, प्लस 2 साइन स्क्वायर b का क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2b, 1 माइनस कॉस 2b, और ये क्या है, माइनस साइन स्क्वायर c। उसके बाद ये 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस कॉस 2a माइनस कॉस 2b माइनस साइन स्क्वायर c। इसमें भी देखो मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा चाहिए तो वापस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, इसको इसके साथ किया तो 1 आएगा, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आएगा, और मैंने माइनस साइन कॉमन लिए तो 1/2 कॉमन, और इधर क्या होगा देखो, कॉस 2a प्लस कॉस 2b। अब केयरफुली देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या किया मैंने, क्या किया, ये 1/2 को 2 से किया तो ये 1 आ गया, ये दोनों में मैंने माइनस साइन कॉमन है और ये 1/2 भी कॉमन होगा ना दोनों से, तो इधर cos 2a और इधर cos 2b बचेगा। ओके, इसमें भी ये 1 और साइन स्क्वायर c है ना, उनको एक ब्रैकेट में डालो क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आएगा, और ये जो है ना cos c प्लस cos d वो फॉर्म में आएगा। cos c प्लस cos d उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d, मतलब यहाँ पे क्या होगा 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2। चलो इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा कॉस स्क्वायर c माइनस ये 2 तो इसके साथ कैंसिल होगा तो इधर माइनस साइन बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा कॉस 2a प्लस 2b को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 न्यूमरेटर में कॉमन आके वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल, तो इधर a प्लस बी इंटू कॉस, सेम इधर 2 कॉमन आके वो 2 के साथ कैंसिल होगा डिनोमिनेटर के, तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर c, और ये क्या है देखो यहाँ पे आप देखोगे कॉस a प्लस बी है ना, कॉस a प्लस बी उसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस c, तो यहाँ पे माइनस कॉस c तो प्लस कैसे हो गया, क्योंकि इधर का माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो आएगा, ये तो लिखो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉस c। तो ये हो गया। अभी हम लोग फर्स्ट टर्म में ये बचे और ये सेकेंड टर्म में ये बचे, तो दोनों में क्या कॉमन है, कॉस c, तो कॉस c कॉमन है तो इधर क्या बचेगा, ये कॉस c, इधर क्या रिमेनिंग है, कॉस a माइनस बी। अभी आप देखोगे
ये कॉस सी तो वैसे रखो क्योंकि इधर तो चाहिए, तो हम लोग इसको तो एज इट इज़ रखेंगे। इधर क्या बचे, कॉस सी, और ऑलरेडी देखे कॉस सी को मेरे को ए और बी में कन्वर्ट करने का, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस कॉस ए प्लस बी। तो माइनस कॉस ए प्लस बी, मतलब मैंने वापस जैसे इधर कन्वर्ट किया, वापस मैंने उसको रिकन्वर्ट किया, मतलब इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, और प्लस कॉस ए माइनस बी आ गया। ओके देखो ये कॉस सी, इसको मैं पहले लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए माइनस बी, और ये इधर आ गया माइनस कॉस ए प्लस बी। ये क्यों लिखा, अभी ऑब्वियसली आप ब्रैकेट देखो, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो कौन से फॉर्म में आ गया, तो ये आ गया कॉस सी माइनस कॉस डी ना, कॉस सी माइनस कॉस डी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो हो जाता है टू साइन सी प्लस डी, मतलब क्या होगा यहाँ पे ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी आएगा। तो इधर डी कौन सा है, ए प्लस बी माइनस, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, साइन चेंज होगा, अपॉन टू। तो आप देखोगे यहाँ पे ये टू तो इधर आ गया, तो देखो ये टू तो चाहिए था, इधर टू आ गया और कॉस सी आ गया। ओके अभी क्या रिमेनिंग है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं बी और ये बी कैंसिल, ए प्लस ए कितना होता है, टू ए, टू ए को टू से डिवाइड करो, तो टू ए को टू से डिवाइड किया तो ए आएगा, यहाँ पे माइनस ए और प्लस ए कैंसिल, तो b प्लस बी कितना होता है, तो टू बी को टू से डिवाइड करो तो क्या आएगा b, तो रीअरेंज करो अल्फ़ाबेटिकली, पहले a लिखो, तो टू साइन ए साइन b इंटू कितना आ रहा है, कॉस सी, तो विच इज़ इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है राइट हैंड साइड। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th, सो प्लीज गो थ्रू दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला है, प्रूव दैट या शो दैट साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस टू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखा। ओके अभी ये फर्स्ट दो सम्स है वो कौन से फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो उसका फॉर्मूला होता है, उसके लिए मेरे को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट टू टर्म्स को हम लोग टू से डिवाइड करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ये क्यों किया, बिकॉज टू साइन स्क्वायर थीटा उसका फॉर्मूला पता है मेरे को, या टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू का फॉर्मूला पता है, वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो देखो ये कौन से फॉर्म में, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू ऐसे फॉर्म में ना, तो टू साइन स्क्वायर ए बाई टू रहेगा तो क्या होगा, वन माइनस कॉस ए, तो ये मेरा वन बाई टू, तो इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा वन माइनस कॉस ए प्लस इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा वन माइनस कॉस बी माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। ये वन प्लस वन कितना होगा, ऑब्वियसली टू, देन माइनस कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। ये जो है इसको मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो कितना होगा, ये टू और टू कैंसिल होकर वन आएगा, तो ये वन तो चाहिए, तो मेरा वन आ गया। अभी इसके साथ मैं ये करूँगा तो दोनों में माइनस साइन कॉमन है और ये वन बाई टू, तो इधर क्या बचा, कॉस ए प्लस, क्योंकि प्लस आएगा ना, कॉस बी माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। ओके अभी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो इधर फॉर्मूला क्या होगा, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ये टू टू कैंसिल हो गया, माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू, तो वन माइनस। ओके अभी आप देखोगे कॉस ए प्लस बी बाई टू, ये जो कॉस ए प्लस बी बाई टू है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन सी बाई टू होता है। तो मैं इसकी जगह पे साइन सी बाई टू लिख रहा हूँ इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, और ये जो लास्ट टर्म है वो साइन स्क्वायर सी बाई टू। ये क्यों किया, अभी देखो ये जो कॉस ए प्लस बी बाई टू इसकी जगह पे कॉस सी बाई टू, अभी ये कॉस सी बाई टू कॉमन आएगा
तो ये मेरा पर्पस था। तो 1 एज इट इज़, ऑलरेडी ये दोनों में माइनस साइन कॉमन है तो माइनस भी कॉमन ले लो एंड साइन c/2 भी कॉमन ले लो। तो इधर क्या रिमेनिंग होगा, तो वो हो जाएगा cos a माइनस b/2 और माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस होगा साइन c/2। वापस हम लोग क्या करेंगे, रिकन्वर्ट करेंगे ये वाले साइन c/2 को। तो यहाँ पे भी देखो ये 1 माइनस साइन c/2 ये तो एज इट इज़ रहेगा इंटू कॉस a माइनस b/2 है, और साइन c/2 किसका वैल्यू था, साइन c/2 को मैं वापस रिकन्वर्ट करूंगा इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो क्या होगा cos a प्लस b/2, तो ये क्या आएगा प्लस cos a प्लस b/2। तो ये 1 माइनस साइन c/2, तो ये तो एज इट इज़ है। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, cos c प्लस cos d। ना cos c प्लस cos d उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2 cos c प्लस d, ये दोनों को प्लस करो मतलब a माइनस b/2 प्लस a प्लस b/2 अपॉन 2, ये c है ये d है ना, तो c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, मतलब क्या होगा यहाँ पे a माइनस b/2 माइनस a प्लस b/2 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखो ये 2 को इधर ले लो क्योंकि ये 2 तो चाहिए इधर, तो 1 माइनस साइन c/2 को यहाँ पे लिया मैंने 1 माइनस 2 साइन c/2। ओके, अभी इन टू कॉस, अभी इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे b और ये b कैंसिल होगा तो बचेगा क्या a प्लस a कितना होता है 2a को 2 से डिवाइड करो तो a आएगा, तो न्यूमरेटर a आ गया और इसका डिनोमिनेटर क्या 2। सिमिलरली ये a और ये a कैंसिल होगा तो माइनस बी कितना होता है माइनस 2b, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस b आएगा, ये कॉस है ना, पहले कॉस तो लिखो माइनस b अपॉन कौन सा टर्म है 2। ओके, इसके बाद कॉस माइनस थीटा। ना कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा, तो कॉस माइनस b/2 का फॉर्मूला क्या हो गया कॉस b/2। तो रीअरेंज करो, पहले a कौन सा टर्म है कॉस a/2, b वाला कौन सा टर्म है कॉस b/2 एंड c वाला कौन सा टर्म है तो साइन c/2। तो चेक करो ये राइट हैंड साइड है क्या, 1 माइनस 2 cos a/2 इंटू कॉस b/2 इंटू साइन c/2, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्लीज गो थ्रू दिस। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या प्रूव करने का है, tan a/2 इंटू tan b/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2 प्लस tan c/2 इंटू tan a/2 इज इक्वल टू 1। ओके, जनरली हम लोग ये एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस किए हम लोग ने प्रीवियस, उसमें सब जगह पे हम लोग ने पहले LHS ले लिए, उसको सिंप्लीफाइड किया एंड देन वी गॉट RHS। यहाँ पे हम लोग LHS RHS नहीं लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ये a प्लस बी प्लस सी कितने हैं, a प्लस बी प्लस सी tan वाले टर्म्स रहते, हम लोग ने मल्टीपल एंगल या अदरवाइज कंपाउंड एंगल में भी ऐसे सॉल्व किए थे, इज इक्वल टू पाई होता है क्योंकि ऑलरेडी ये गिवन है। तो a प्लस बी कितना होगा, ऑब्वियसली वो पाई माइनस सी रहेगा, तो सबको 2 से डिवाइड किया तो ये भी ऐसे होगा पाई/2 माइनस c/2। इधर मैंने tan अप्लाई किया दोनों को, तो tan a/2 प्लस b/2 माइनस tan पाई/2 माइनस c/2, ये हो गया। अभी ये मेरा फॉर्मूला हो गया tan a प्लस बी का। सपोज ये tan a प्लस बी होता तो कंपाउंड एंगल में फॉर्मूला था tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये फॉर्मूला मैं लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करता हूँ, तो tan a/2 प्लस tan b/2 आएगा अपॉन 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2 आ गया। और ये तो कौन सा टाइप है tan पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 मतलब क्या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है, मतलब tan का क्या होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉट हो जाएगा, और थीटा कितना है यहाँ पे c/2, और पाई/2 माइनस है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे tan a/2 प्लस tan b/2 अपॉन 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2 इज इक्वल टू, मैं ऐसे रेसिप्रोकल लिख सकता हूँ, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा tan आएगा। ओके, अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते, tan a/2 को tan c/2 से मल्टीप्लाई करो तो ऑब्वियसली क्या होगा tan a/2 इंटू tan c/2 प्लस tan b/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो tan b/2
इंटू टेन सी बाई टू इज इक्वल टू, अभी ये 1 के साथ किया तो 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस ये एज इट इज़ ना, तो टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू। अभी रीअरेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये मेरे को राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 चाहिए, तो ये एंटायर टर्म मैंने इधर शिफ्ट किया, तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म पहले आएगा, तो टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू प्लस बाद में ये टर्म लिखो, क्योंकि ये इसके बाद हम लोग को कौन सा टर्म चाहिए, ये वाला टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू प्लस ये जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट में लिखो, टेन ए बाई टू टेन सी बाई टू को मैं टेन सी बाई टू इंटू टेन ए बाई टू भी लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट है ना वो, तो इज इक्वल टू 1। सो देखो यहाँ पे हम लोग ने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसे LHS लिया और उसको सॉल्व किया, ऐसे नहीं किए हम लोग ने, उसको यहाँ पे tan का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, इधर tan पाई बाई टू माइनस थीटा का फॉर्मूला, तो ऐसे सॉल्व किया। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस क्वेश्चन। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन में क्या प्रूव करने का, cot a बाई टू प्लस cot b बाई टू प्लस cot c बाई टू इज इक्वल टू cot a बाई टू इंटू cot b बाई टू इंटू cot c बाई टू, तो ये प्रूव करने के। ओके अभी देखो इसके पहले जो सम में ऑलरेडी हम लोग ने किया वैसे ही करेंगे। एक्चुअली इसमें 80% स्टेप्स वही है जो हम लोग ने प्रूव किया था, tan a बाई टू इंटू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू इंटू टेन ए बाई टू इज इक्वल टू 1। तो वैसे ही वो तो उतना ही लाने का है पहले। चलो सबको थ्रू आउट डिवाइड करो, वैसे करोगे या उधर जाके माइनस करो और बाद में डिवाइड करो, तो सेम आएगा ना। अभी दोनों साइड tan ले लो, तो यहाँ पे मैंने tan लिया और इधर भी tan लिया। ओके इसके बाद क्या करोगे, न्यूमर लेफ्ट हैंड साइड है उसको tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कंपाउंड एंगल का। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। सिर्फ a जो बोल रहा है उधर a बाई टू होगा और b बोला उधर b बाई टू होगा, क्योंकि ये a बाई टू और b बाई टू के फॉर्म में। और tan पाई बाई टू माइनस c बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है, cot c बाई टू। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इवन तो आपको लग रहा है सर ये कॉट आ गया, बट हम लोग tan में ही कन्वर्ट करेंगे सबको। मैंने पहले ही बोला ये सम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करने का सॉल्व, तो 1/10 क्या होगा, c बाई टू। चलो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, tan a बाई टू इंटू tan c बाई टू प्लस tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अभी ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ रहेगा, तो 1 माइनस tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू। ओके अभी ये माइनस वाला टर्म इधर आ गया तो प्लस होगा, तो ये वाला टर्म को मैंने पहले लिखा, तो tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू प्लस ये बाद में लिखो tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू, और ये जो है वो होगा tan c बाई टू इंटू tan a बाई टू इज इक्वल टू 1। आपको लगता रहेगा कि यार ये तो प्रीवियस सम ही कर रहे हैं सर, सिर्फ क्वेश्चन चेंज है। इतना सेम करने का मतलब आपको एग्जाम में सपोज 7th क्वेश्चन आता है तो 6th क्वेश्चन ऑलरेडी किया, तो वापस प्रैक्टिस नहीं करने का, एग्जाम में लिखने का है बट प्रैक्टिस करते वक्त। अभी इसके आगे क्या करने का है, देखो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय tan a बाई टू tan b बाई टू एंड tan c बाई टू। तो सबसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ओके फर्स्ट टर्म कौन सा है यहाँ पे, tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू, उसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू प्लस सेकेंड टर्म कौन सा है, तो वो है मेरा tan b बाई टू प्लस tan c बाई tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू। तो उसको मैं वापस थ्रू आउट इससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू प्लस थर्ड टर्म है ये tan c बाई टू इंटू tan a बाई टू, तो मैं इधर लिख रहा हूँ tan c बाई टू इंटू tan a बाई टू। उसको भी हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, tan a बाई टू
इंटू 10b/2 इंटू 10c/2, और जो राइट हैंड साइड है वो 1 है, उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को इक्वलिटी मेंटेन रखने का है। तो LHS में डिवाइड किया तो RHS में डिवाइड करना चाहिए। ओके, आप केयरफुली अभी ऑब्जर्व करोगे, जो फर्स्ट टर्म है इसमें ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, इधर 10c/2 10c/2 कैंसिल, 10b/2 10b/2 कैंसिल, इधर 10c/2 10c/2 कैंसिल, इधर 10a/2 10a/2 कैंसिल। तो अभी क्या बचा, न्यूमरेटर में 1 कुछ नहीं है ना, मतलब 1/10, और 1/10 मतलब क्या होता है, कॉट c/2, एंगल c/2 है ना। इधर क्या बचा 1/10, 1/10 मतलब कॉट a/2, प्लस ये 1/10 मतलब कॉट b/2 इज इक्वल टू, तो 1/10 क्या होता है, कॉट a/2 कॉट b/2 एंड इंटू कॉट c/2। तो चेक करो वही आ गया, सिर्फ ये इधर इधर अरेंज करने के तो ये आ जाएगा। सो हम लोग ने विदाउट अगेन टेकिंग LHS एंड RHS हम लोग ने ये प्रूव किया। उसमें इतना पार्ट तो ऑलरेडी जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था वैसे ही है। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस क्वेश्चन नंबर 7th। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या प्रूव करने का है, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इज इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। तो सबसे पहले a प्लस b प्लस c के tan से रिलेटेड रहेंगे तो हम लोग पहले ही बोला विदाउट टेकिंग LHS एंड RHS करेंगे, इज इक्वल टू पाई है, तो a प्लस बी कितना होगा, तो पाई माइनस सी होगा। तो हम लोग को 2a करने का ना, प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें a/2 था तो हम लोग ने 2 से डिवाइड किया, अभी सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, वापस tan ले लो दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या होगा tan 2 पाई माइनस 2c। ओके, लेफ्ट हैंड साइड कौन से फॉर्म में, tan a प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, tan 2a प्लस tan 2b अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan 2b। वेर एज जो राइट हैंड साइड है वो कौन से फॉर्म में, tan 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई मतलब क्या है, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2 है, तो tan रिमेन्स 10 और थीटा मतलब 2c होगा। बट आप देखोगे 360, 2 पाई मतलब 360 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये tan क्या होगा, नेगेटिव। तो ये tan 2a प्लस tan 2b उसको हम लोग एज इट इज रखेंगे, tan 2b है ना। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 को माइनस tan 2c से मल्टीप्लाई करो तो माइनस tan 2c आएगा। अभी मैं ये टर्म को ये टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो tan 2a tan 2b किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, tan 2c के साथ। तो अभी देखो ये tan 2a है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है tan 2b, आप LHS देखोगे tan 2a tan 2b आ गया, उसके बाद थर्ड टर्म कौन सा चाहिए, tan 2c, तो ये माइनस tan 2c को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो क्या होगा वो tan 2c इज इक्वल टू जो रिमेनिंग टर्म बचा है वही देखो RHS है, तो tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। सो दिस इज नथिंग बट अवर प्रूफ, शो दैट करने का ना आ गया। सो प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.5। सो पहले देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है cos स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन a इंटू साइन b इंटू कॉस c। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड किसको नहीं लेने का, ऐसे जब tan में रहेगा तो, बट साइन और कॉस में रहेगा तो टेक LHS, उसको सिंप्लीफाइड करो तो आपको RHS आ जाएगा। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर a है, बट हम लोग को फॉर्मूला किसका पता है, 2 कॉस स्क्वायर a का, तो मैं क्या करता हूँ 2 चाहिए ना, तो इधर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पे, तो मतलब इसके लिए मैंने ये 1/2 जो डिवाइड किया मतलब कॉमन लिया और ये एज इट इज़। ओके, अभी इसके बाद मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा उसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 ओके, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा ना, मतलब ये फॉर्म है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका LHS क्या आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो इधर क्या आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब 2a होगा,
और इधर सॉल्व करोगे तो 1 प्लस कॉस 2b होगा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर c, ये तो एज इट इज़, तो 1/2, ये 1 और ये 1 दोनों को ऐड करेंगे तो 2 होगा, प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 2b माइनस कॉस स्क्वायर c। इसको सेपरेट करूँगा तो इसको इससे डिवाइड करो तो कैंसिल होकर ये 1 आएगा, वापस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 कॉस 2a प्लस कॉस 2b, क्योंकि ये 1/2 सिर्फ ये टर्म से मल्टीप्लाई नहीं था, ये सेकेंड और थर्ड टर्म से भी है, तो सेकेंड और थर्ड टर्म को ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 कॉमन लिया, माइनस कॉस स्क्वायर c। ओके, अभी ये कौन से फॉर्म में आ गया, कॉस c प्लस कॉस d। ना कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस c प्लस d, मतलब 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2, माइनस क्या है रही है कॉस स्क्वायर c, ये 2 कैंसिल हो गए, ये 1 बचा है, और यहाँ पे क्या होगा कॉस, ये 2 कॉमन हो गया और वो 2 कॉमन ये डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचेगा a प्लस बी। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी माइनस कॉस स्क्वायर c, और कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस कॉस c, तो माइनस कॉस c इंटू कॉस a माइनस बी। ओके, ये क्यों किया मैंने, सो दैट आप देख सकते हो कि इधर और इधर कुछ तो कॉमन आएगा। चलिए तो वो फॉर्मूला लिखो, क्या है, सिंस कॉस a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है माइनस कॉस c। ओके, ये दोनों में माइनस साइन कॉमन है और कॉस c कॉमन है, तो इधर क्या बचा रे कॉस a माइनस बी, और माइनस साइन कॉमन है तो ये प्लस हो जाएगा अभी, और रिमेनिंग एक कॉस बचेगा ना तो कॉस c। तो इतना तो आ गया, देखो ये मेरा 1 आ गया है, माइनस साइन आ गया है, और लास्ट में ये कॉस c आ गया। तो अभी ये दोनों को मैं सिंप्लीफाइड करूँगा तो मेरे को a और b में आंसर आ जाएगा, बट आप देखोगे जो रिमेनिंग चाहिए हम लोग को a और b के फॉर्म में चाहिए, ये तो c है, तो वापस इसको रिकन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, एज कॉस a प्लस बी का वैल्यू माइनस कॉस c है, तो कॉस c का वैल्यू क्या होगा माइनस कॉस a प्लस बी। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, देखो ये 1 माइनस कॉस c एज इट इज़, ये कॉस a माइनस बी को एज इट इज़ रखा, और ये जो कॉस c का वैल्यू नेगेटिव साइन इधर शिफ्ट करो, तो कॉस c की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस कॉस a प्लस बी। ओके, तो एज यू कैन सी ये जो है ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट वो कौन से फॉर्म में है, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कॉस c माइनस कॉस d। ना कॉस c माइनस कॉस d उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन c प्लस डी, मतलब a माइनस बी प्लस a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस सी, मतलब पहले d आएगा, मतलब a प्लस बी आएगा पहले, माइनस करोगे तो ये माइनस a होगा, और माइनस करोगे तो इसका साइन चेंज होकर ये प्लस b होगा अपॉन 2। ओके, तो ये 1 एज इट इज़, ये 2 को इधर लाओ, मल्टीप्लाई ना ये, तो 2 cos c हो गया इंटू साइन, ये b और ये b कैंसिल, तो a प्लस a कितना होगा 2a, 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो a आएगा, और इधर a और a कैंसिल, b प्लस b कितना होता है 2b, तो 2b को 2 से डिवाइड करेंगे तो b आएगा, तो रीअरेंज करो 2 एज इट इज़, साइन a वाला पहले लिखो साइन a, b वाला बाद में लिखो दैट इज साइन b, और c वाला एंगल कौन सा है कॉस c। तो चेक करो दिस इज इक्वल टू RHS है क्या, यस, सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So this is the end of exercise 3.5 as well as end of trigonometry topic. So ये बहुत important topic है, मतलब trigonometry 1 as well as trigonometry 2, because ये सिर्फ आपको not only 11th standard, पहले ही बोला है कि आपको हर जगह पे जहाँ पे मैथ्स होगा ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आएंगे। सिर्फ मैथ्स में क्या नहीं, आपको फिजिक्स में भी आने वाले हैं, और सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में क्या नहीं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग करोगे या फर्स्ट ईयर BSc करोगे तो उसमें भी आने वाले हैं। सो प्लीज़ दिस इज़ द बेसिक टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स बोल सकते हैं हम लोग। सो दिस इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.5। आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छा लगा रहेगा, एक्सप्लेनेशन। सो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।